हेलो नमस्कार साथियों। आप लोग रीजनिंग की क्लास बहुत सारे किए होंगे, तो चलिए आज हम लोग एक नए चैप्टर रीजनिंग में देखते हैं जिसका नाम है अल्फ़ाबेट। क्या नाम है? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका जो होता है अभी हम बात करेंगे और इसमें कुछ बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले हमको सभी लेटर जितने भी इंग्लिश का है अल्फ़ाबेट का A to Z ये याद रहना चाहिए। साथ ही साथ इसका जो नंबर्स है वो भी याद रहना चाहिए। जैसे A का एक हो गया, उसी प्रकार B का 2, C का 3, इसी प्रकार याद रहना चाहिए। तो इसको याद करने के लिए सिंपल सा हम एक ट्रिक बता देते हैं जिसे इजोटी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इजोटी कहा जाता है। तो इसको याद रखकर आप इसके स्थानीय मान को याद रख सकते हैं, स्थानीय नंबर को। जैसे ई का 5 हो गया, जे का 10 हो गया, उसके बाद ओ का 15, इस प्रकार टी का 20, उसके बाद वाई का हो गया 25। इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं। तो इससे इस प्रकार हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जो बनाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका कोडिंग किया हुआ है। ये कोई क्वेश्चन है और इसका कोड है इतना 125। तो एक हमको इसी प्रकार पूछेगा, जैसे इसका हमको कोड पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इसका मान लिख दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका। अगर पूछेगा इसका कोड तो यहाँ पर हम लिख देंगे D का 4, E का 5 और F का कितना हो जाएगा 6। ये इसका कोड हो गया। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग अनेक क्वेश्चनों को देखेंगे। तो अल्फ़ाबेट को समझने के लिए हमको ये कुछ अपोजिट लेटर को भी याद रखना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए का अपोजिट Z, तो इसको हम A to Z बोलकर याद रख सकते हैं। उसी प्रकार Y बोलकर हम इसको याद रख सकते हैं। B का अपोजिट Y हो गया। उसी प्रकार C का अपोजिट X हो गया, D का अपोजिट W हो गया, E का अपोजिट क्या हो गया? V हो गया, F का अपोजिट U हो गया। उसी प्रकार G का अपोजिट क्या हो गया? T, यानी GT रोड बोलकर हम इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद H का अपोजिट S हो गया, तो इसको हम हाई स्कूल बोलकर याद रख सकते हैं। उसी प्रकार IR यानी इंडियन रेलवे बोलकर हम इसको याद रख सकते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से इसका अपोजिट को याद रख सकते हैं। जैसे JQ यानी कि J का अपोजिट Q हो गया। उसी प्रकार K का अपोजिट P हो गया। उसी प्रकार L का अपोजिट O हो गया, M का अपोजिट N हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसका अपोजिट लेटर याद रख सकते हैं। इसी प्रकार आप देखते हैं इसके क्रमांक को, यानी कि कितने नंबर पर कौन आता है। जैसे A कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर, B 2 नंबर पर, C 3 नंबर पर, उसके बाद D 4 नंबर पर, E 5 नंबर पर, F 6 नंबर पे, G 7 नंबर पर और H 8 नंबर पर। और उसके बाद I आता है 9 नंबर पे, J आता है 10 नंबर पे। तो इस प्रकार हम इसका क्रमांक जो है इसका याद कर सकते हैं। 11 यानी कि K कितने पे आता है? 11 नंबर पे, L आता है 12 पर और M आता है 13 पर। उसी प्रकार N का कितना हो जाएगा? 14, 15 हो जाएगी तो किसका? O का, 16 किसका हो जाएगा? P का, Q का कितना हो जाएगा? 17। उसी प्रकार R हो जाएगा 18, R का हो जाएगा 18, S का हो जाएगा 19, उसके बाद 20 हो जाएगा T का। उसी प्रकार U का हो जाएगा 21 यानी 21। उसी प्रकार V का हो जाएगा 22। उसी प्रकार W का हो जाएगा कितना? 23 और X का हो जाएगा 24। उसी प्रकार Y का हो जाएगा 25 और इसी प्रकार हो जाएगा
जेड का तो आप लोग सब जानते होंगे 26 ही होता है। इस प्रकार से आप लोग इसको याद रख सकते हैं और अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन जो भी आते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा, इसको सही से याद कर लीजिएगा। यह बहुत ही ज़रूरी होता है अल्फ़ाबेट को सीखने के लिए। अल्फ़ाबेट से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में।